वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे किस विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे किस विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? संज्ञानात्मक विकास। व्याख्या है, पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? रटने से, दंड से, सक्रिय अन्वेषण से, केवल शिक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अन्वेषण से। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? सक्रिय अन्वेषण से। व्याख्या देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं करके सीखता है, एक्टिव लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के सिद्धांत में ज्ञान की मूल इकाई कहलाती है? प्रतिक्रिया, स्कीमा, प्रेरणा, स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा। पियाजे के सिद्धांत में ज्ञान की मूल इकाई क्या कहलाती है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? पूर्व ज्ञान या फिर क्या बोला जा सकता है? मानसिक संरचना। स्कीमा मानसिक संरचना है जिसमें अनुभव संगठित होते हैं। नंबर 4 है, पुरानी स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना कहलाता है? समायोजन, संतुलन, आत्मसात, परिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसात। पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात। असिमिलेशन में नई जानकारी, असिमिलेशन क्या है? आत्मसात में नई जानकारी पुराने ढांचे में फिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कीमा में परिवर्तन कर नई जानकारी अपनाना क्या कहलाता है? आत्मसात, समायोजन, संतुलन, सीखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। स्कीमा में परिवर्तन कर नई जानकारी अपनाना क्या कहलाता है? समायोजन। पहले वाले में स्कीमा में नई जानकारी जोड़ रहे थे और इसमें परिवर्तन करके नई जानकारी को अपना रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? समायोजन, और वो आत्मसात। अकोमोडेशन में स्कीमा बदल जाती है, ये क्या है? अकोमोडेशन। यहाँ पे अभी देखे हैं हम लोग, स्कीमा में परिवर्तन करके नई जानकारी जोड़ना समायोजन, यहाँ पे दिया हुआ है अकोमोडेशन। समायोजन में स्कीमा बदल जाती है और आत्मसात में स्कीमा नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन को कहते हैं? प्रेरणा, संतुलन, परिपक्वता, संवेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। आत्मसात व समायोजन दोनों के बीच के संतुलन को क्या कहते हैं? संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन कहते हैं दोनों के बीच के संतुलन को। यही संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेदी गामक अवस्था की आयु है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है? 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों व क्रियाओं से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होती है? वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक,
ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गामक। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गामक अवस्था में। व्याख्या है, बच्चा समझता है कि वस्तु आँखों से ओझल होने पर भी रहती है। बच्चा क्या समझता है? आँखों से ओझल मतलब दिखाई नहीं देता फिर भी वो वस्तु रहती है, ये समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? 2 से 7 वर्ष। इसमें प्रतीकात्मक सोच विकसित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? प्रतीकात्मक सोच विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्म केंद्रीयता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक। आत्म केंद्रीयता किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। क्वेश्चन नंबर 11 है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा संख्या, द्रव्यमान, मात्रा ये सबको समझने लगता है। व्याख्या है, मात्रा बदलने पर भी वही रहती है, यह समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15, 0 से 2 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से 11 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। बच्चा तर्क करता है लेकिन ठोस वस्तुओं पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्यावर्तन रिवर्सिबिलिटी का अर्थ है। प्रत्यावर्तन का क्या अर्थ है? रिवर्सिबिलिटी याद करना, उल्टी प्रक्रिया को समझना, सोच बदलना, भूल जाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? उल्टी प्रक्रिया को समझना। प्रत्यावर्तन का अर्थ है उल्टी प्रक्रिया को समझना। यहाँ से रिवर्सिबिलिटी से क्लियर हो रहा है, उल्टी प्रक्रिया को समझना। जैसे पानी वापस पहले बर्तन में डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष से ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? 11 वर्ष से ऊपर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त व तार्किक सोच विकसित होता है। इस अवस्था में क्या होता है? अमूर्त व तार्किक सोच विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कल्पना, तर्क व परिकल्पना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार विकास सतत होता है, चरणबद्ध होता है, अचानक होता है, अनियमित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरणबद्ध होता है। पियाजे के अनुसार विकास कैसे होता है? चरणबद्ध। विकास निश्चित क्रम में होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक, मानवतावादी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरचनावादी। पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? संरचनावादी दृष्टिकोण पर। ज्ञान संरचनाओं के विकास पर बल। क्वेश्चन नंबर 18 है, पियाजे के अनुसार भाषा विकास निर्भर करता है अनुकरण पर, वातावरण पर, संज्ञानात्मक विकास पर, दंड पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? संज्ञानात्मक विकास पर। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक विकास पर। सोच पहले विकसित होती है, भाषा बाद में। पहले क्या होती है? सोच विकसित होती है, उसके बाद भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्क जैसी, कमजोर, गुणात्मक रूप से भिन्न, समान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक रूप से भिन्न। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच कैसी होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाला, नियंत्रक, सुविधा प्रदाता, दंड देने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुविधा प्रदाता। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधा प्रदान करने वाला, सुविधा प्रदाता। शिक्षक सीखने का वातावरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है, पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है। सही है, सक्रिय शिक्षार्थी। कारण है, बच्चा स्वयं वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान बनाता है। ये भी सही है। इसमें क्या करता है? बच्चा स्वयं वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान बनाता है, इसलिए ये क्या है? सक्रिय शिक्षार्थी होता है बच्चा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। पियाजे के अनुसार सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास चरणबद्ध होता है। सही है। कारण है, प्रत्येक चरण की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। हर चरण अलग प्रकार की सोच को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्मकेंद्रियता स्वार्थ का रूप है। ये क्या है? ये गलत है। कारण इसका, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। ये क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। आत्मकेंद्रियता क्या है? बौद्धिक सीमा है, स्वार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संरक्षण की अवधारणा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है? कथन गलत है। कारण है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। संरक्षण क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है। सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? अमूर्त चिंतन विकसित होता है। कारण है, बच्चा परिकल्पनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित करता है। सही है। बच्चा परिकल्पनात्मक और तार्किक सोच विकसित करता है, इस कारण से ये क्या है? ये अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है।
यही इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आत्मसात असिमिलेशन में स्कीमा बदल जाती है बोल रहे हैं। असिमिलेशन में क्या होती है? स्कीमा बदल जाती है। सही है, गलत है। आत्मसात में स्कीमा नहीं बदलती है। कारण है नई जानकारी के अनुसार पुरानी संरचना में परिवर्तन किया जाता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, आर सही है। स्कीमा बदलना समायोजन में होता है, आत्मसात में स्कीमा नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संतुलन संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति है बोल रहे हैं। संतुलन क्या है? संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति है। ये क्या है? सही है। इक्विलिब्रेशन संज्ञानात्मक विकास का मुख्य प्रेरक शक्ति है। राइट है। कारण है असंतुलन की स्थिति बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है बोल रहे हैं। ये भी सही है। असंतुलन की स्थिति बच्चे को क्या करती है? सीखने के लिए प्रेरित करती है। राइट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। कारण क्यों सही है? असंतुलन, फिर उससे सीखते हैं और संतुलित होते हैं, इसलिए कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पियाजे ने सामाजिक कारकों पर अपेक्षाकृत कम बल दिया। सही है। कारण है उनका सिद्धांत व्यक्तिगत खोज व परिपक्वता पर आधारित है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। इसी कारण वाइगोत्स्की ने सामाजिक पहलुओं पर अधिक बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी बच्चे समान आयु में एक ही अवस्था में पहुंचते हैं। ये क्या है? कथन गलत है। कारण है संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः जन्मजात नहीं होता है। पूर्णतः नहीं होता है, सही बोला है। संज्ञानात्मक ज्ञान पूर्णतः जन्मजात पे भी होता है, बट वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए पूर्णतः नहीं होता है। इसलिए ये कथन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, आर सही है। विकास केवल जन्मजात नहीं, अनुभव से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी है। सही है। कारण है यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ये भी क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। पाठ्यक्रम बच्चों की अवस्था के अनुसार बनाया जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।